नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत के अध्याय 6 रक्त और हमारा शरीर निबंध का अध्ययन करेंगे। बच्चों, मेरा नाम ब्रिस्मल शर्मा, मेरे साथ हैं अरुणा अरोड़ा। तो आइए बच्चों, हम अध्ययन शुरू करते हैं। पाठ का सार। प्रस्तुत निबंध रक्त और हमारा शरीर के लेखक श्री यतीश अग्रवाल हैं। इसमें लेखक ने अनिल, उसकी छोटी बहन दिव्या और डॉक्टर दीदी के माध्यम से रक्त और हमारे शरीर के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराई है। बच्चों, आप यहाँ पर इस चित्र में एक परख नली देख रहे हैं। इस परख नली में रक्त है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर हमारे शरीर से थोड़ा रक्त लेकर परख नली में डालकर रक्त की जांच करते हैं और हमें रक्त से संबंधी क्या बीमारी है उसी प्रकार से हमें दवा देते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रक्त की संरचना। रक्त में उपस्थित विभिन्न पदार्थों की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग के बारे में बताया है। दिव्या को एनीमिया रोग हुआ है, जिसका हमारे देश में सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। पाठ में डॉक्टर दीदी ने बताया कि हमारे रक्त के 2 भाग होते हैं। एक भाग तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमने देखा कि रक्त में 2 भाग होते हैं। एक भाग तरल होता है, जिसको प्लाज्मा कहा जाता है। और निबंध में जो छोटी बच्ची एक पात्र है जिसका नाम दिव्या है, उसको भी एनीमिया रोग हुआ है। दिव्या का भाई अनिल दिव्या को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर दिव्या के रक्त की जांच करके बताते हैं कि दिव्या को एनीमिया रोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तथा दूसरे भाग में
छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता है, जिन्हें हम बिंबाणु कहते हैं। लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। बच्चों, आप इस चित्र में रक्त में उपस्थित लाल कण का चित्र देख रहे हैं। ये आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? जैसे बालूशाही हो। आपने देखा है बालूशाही? खाया है? ये एक मिठाई होती है। उसी तरह से लाल कण जब डॉक्टर सूक्ष्मदर्शी यंत्र से रक्त की जांच करते हैं तो दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। वे बहुत से रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। डॉक्टर दीदी ने बताया कि हमें हमेशा भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह साबुन से हाथ धोना चाहिए और हमेशा साफ पानी ही पीना चाहिए। बच्चों, आप इस चित्र में देख रहे हैं कि भोजन से पूर्व हमें किस प्रकार साबुन से हाथ धोना चाहिए और पानी हमेशा साफ पीना चाहिए। ठीक है बच्चों। और जो सफ़ेद कण होते हैं उन्हें हमारे शरीर के वीर सिपाही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सफ़ेद कण रोगों से लड़ने के लिए और रोगों से बचाने के लिए हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमें भोजन में संतुलित आहार लेना चाहिए। बच्चों, आप यहाँ पर इस चित्र में कई प्रकार के खाने के सामान देख रहे हैं। इनमें फल हैं, सब्जियां हैं, दूध है, दही है, मांस है, अंडे हैं। ये सभी हमारे लिए एक पौष्टिक आहार हैं, जिन्हें हम संतुलित आहार भी कहते हैं। इनको खाने से हमारे शरीर में ताकत आती है और हम रोगों से बच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर दीदी ने बताया कि शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है तथा रक्तदान के लिए एक समय में लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है।
तो बच्चों, यहाँ हमने जाना कि एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग कितना रक्त रहता है? 5 लीटर। और वह व्यक्ति जब रक्तदान करने जाता है तो डॉक्टर उसके शरीर से एक बार में लगभग कितना रक्त निकालता है? 300 मिलीलीटर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तथा ऐसा करने से हमें कोई कमजोरी नहीं आती है। अतः 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान कर ज़रूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचाना चाहिए। बच्चों, आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रक्तदान करके उसकी मदद कर रहा है। ऐसा करने से हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है। हमारे देश में एक स्वस्थ व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, वह रक्तदान कर सकता है। और हमें रक्तदान करके दूसरे के जीवन को अवश्य ही बचाना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब हम पाठ से संबंधित शब्दों के अर्थ जानेंगे। पहला शब्द है रक्त। अर्थ होगा खून। अगला शब्द संरचना। अर्थ होगा बनावट। अगला शब्द है एनीमिया। अर्थ होगा खून की कमी से होने वाली बीमारी। अगला शब्द है संतुलित आहार। वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। अगला शब्द है बालूशाही। अर्थ होगा लाल रंग की एक मिठाई जो गोल तथा बीच में से दबी रहती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न 1। रक्त और हमारा शरीर निबंध के लेखक हैं। बच्चों, उत्तर के लिए हमारे सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है शिव प्रसाद सिंह। दूसरा विकल्प विजय तेंदुलकर। तीसरा विकल्प यतीश अग्रवाल। और चौथा विकल्प है नागार्जुन। सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3, यतीश अग्रवाल। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2। रक्तदान के लिए एक समय में लगभग कितने मिलीलीटर रक्त लिया जाता है? पहला विकल्प 300 मिलीलीटर। दूसरा विकल्प 800 मिलीलीटर। तीसरा विकल्प 1000 मिलीलीटर। या चौथा विकल्प 100 मिलीलीटर। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1, 300 मिलीलीटर। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। रिक्त स्थान भरो।
पहला सवाल, रक्त के तरल भाग को रिक्त स्थान कहा जाता है। बच्चों, पहला विकल्प है प्लाज्मा और दूसरा विकल्प बिंबाणु। हमने पाठ के सार में पढ़ा था कि रक्त के दो भाग होते हैं। जो तरल भाग होता है उसको प्लाज्मा कहा जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प पहला, प्लाज्मा। अगला सवाल, हमारे शरीर के वीर सिपाही रिक्त स्थान कणों को कहा जाता है। पहला विकल्प लाल या दूसरा विकल्प सफ़ेद। तो बच्चों, पाठ का सार में हमने पढ़ा था हमारे शरीर के वीर सिपाही रक्त के सफ़ेद कणों को कहा जाता है, जो कि रोगों से हमारे शरीर का बचाव करते हैं। तो सही उत्तर होगा सफ़ेद कण। आगे बढ़ते हैं। एनीमिया का हमारे देश में सबसे बड़ा कारण रिक्त स्थान आहार की कमी है। पहला विकल्प अपौष्टिक या दूसरा विकल्प पौष्टिक। बच्चों, एनीमिया का हमारे देश में सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। तो सही उत्तर होगा पौष्टिक। अगला प्रश्न, शरीर में लगभग रिक्त स्थान लीटर खून होता है। पहला विकल्प 5 या दूसरा 2। बच्चों, हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। तो सही उत्तर होगा 5। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 4, रक्तदान कौन कर सकता है? उत्तर है 18 वर्ष से अधिक उम्र का स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5, डॉक्टर दीदी ने अनिल को हमेशा क्या करने को कहा? उत्तर है डॉक्टर दीदी ने कहा कि हमेशा भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह साबुन से हाथ धोना चाहिए और साफ पानी ही पीना चाहिए। हमें भोजन में संतुलित आहार लेना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने यहाँ पर कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के अध्याय 6 रक्त और हमारा शरीर निबंध का अध्ययन किया। पाठ का सार, पाठ से संबंधित शब्दार्थ,
एवं पाठ से संबंधी प्रश्नोत्तर यहाँ जानें। बच्चों, आप लोग घर पर रहकर इस वीडियो को बार बार देखें और अपने हिंदी विषय की नोटबुक में इन प्रश्नोत्तरों को अवश्य लिखें तथा लिखित अभ्यास द्वारा इन्हें सीखने का अभ्यास करें। धन्यवाद।